मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। योगी के और एक वजीर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये तीसरे वजीर है दारा सिंह चौहान। इससे 4 दिन कबल योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इन्वायरमेंट यानी वन विभाग के वजीर थे, आज इस पे में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद क्या कहा और क्यों छोड़ा बीजेपी को, उसकी भी वजूहात बताई। पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। 2017 में दलित समाज, पसमानदा समाज, वंचित समाज, ओबीसी तमाम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, मगर ये तमाम समाज के लोग योगी सरकार में पूरे 5 साल तक नजरअंदाज किए गए। और कहा, दारा सिंह ने पूरे जोर देके कहा, पूरे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान आइन का दस्तावेज दिया था, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है योगी सरकार में। तो उसका दिल नहीं मान रहा था, जहां बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए आइन के साथ छेड़छाड़ हो, तो उसी दिन उन्होंने मन बना लिया था इस बीजेपी को छोड़ना है। अब 5 साल तक कंटिन्यू वो जो है ऊपर विभाग में लोगों को लेटर लिखते रहे कि भाई दलितों के साथ इंसाफ किया जाए, पसमानदा समाज के साथ इंसाफ किया जाए, मगर इनके साथ पूरे 5 साल तक इंसाफ नहीं हुआ। मैं बताते चलूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन बीजेपी छोड़े थे, उन्होंने हल्ला बोल दिया था कि अब बीजेपी का यूपी में आप कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए कि मैं जहां जाता हूं उसी की सरकार बनती है। बोले अब तो खेल की शुरुआत हुई है, अभी मैं आया हूं और भी दिगर लोग आएंगे। तो धर्म सिंह सैनी जी भी आ चुके हैं और दारा सिंह चौहान आज ज्वाइन ही कर लिया। ये भी योगी सरकार के तीसरे वजीर है, एमएलए तो ज्वाइन कर ही चुके हैं। एक चीज जहन में आता है, ये चीज याद रखिएगा कि रिजर्वेशन के निज़ाम को भी खत्म करके आइन को भी खत्म करने की साजिश हो रही। इस पर भी प्रेशर देकर का मतलब जो दलितों के लिए, पसमानदा, ओबीसी वगैरह के लिए, शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए जो रिजर्वेशन आरक्षण का जो वहाँ प्रोग्राम था, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रहा, उसके भी निज़ाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी की अवाम 10 मार्च को अखिलेश यादव को यूपी का वजीर आला बनते हुए देखना चाहते हैं और हम लोग जो है इस बार फिर से जो गरीबों की सरकार बनाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि योगी जी का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 5 साल में यूपी की जनता ने, हर तबके के लोगों ने आपको वोट दिया था, मगर 5 साल में हर तबका के लिए आप काम नहीं किए। आपको जो आरएसएस की तरफ से जो हुक्म मिलता रहा वही करते रहे। आप ये नहीं से दलितों के पर, माँ बहनों के पर जुल्म ज्यादती होता रहा, आप खामोश रहे। उनकी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, आप खामोश रहे। 9 बलात्कार केस पे किसानों को मारा जा रहा था, आप खामोश रहे। अकलियत के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, आप खामोश रहे। यहाँ तक कि अकलियत को कारोबार करना मुहाल हो गया था यूपी सरकार में। अरे भाई, जो वोट दिया वो भी आपके समझिए कि स्टेट के वोटर्स, जो नहीं दिया वो भी। आप अगर जीत जाते हैं और सीएम की कुर्सी पर बरजमान हो जाते हैं, वजीर आला के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके स्टेट में जितने लोग रहते हैं सबको एक नज़र से देखना है, एक नज़रिए से देखना है। इसलिए कि ये जो चेयर है ये परमानेंट चेयर नहीं है, ये जनता ही आपको कुर्सी पर बैठाती है, ये जनता ही आपको कुर्सी पर से उतार फेंकती है। तो फिर आपको जो है इस बार जो है मौका नहीं देगी। मौका तो दिया था, लोग परेशान थे, लगता है कि बदलाव लेकर के आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, मगर इन्होंने सिर्फ कुछ लोगों का ही विकास किया, मगर साथ सबका लिया। अब जो वक्त आ चुका है,
सभी लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। योगी का चेहरा उतर चुका है, रंगत उतर चुकी है और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने वक्त से पहले ही गोरखपुर घर भेज दिया, अब आने की जरूरत नहीं है, लखनऊ में आपका कोई भी काम नहीं है। और जिस तरीका से अखिलेश यादव का चेहरा चमक रहा है, ये मान के चलिए 10 मार्च को जो वजीर आला होंगे वो अखिलेश यादव होंगे। ये मैं नहीं कहता, सिर्फ पूरे यूपी की अवाम कहती है, पूरे लीडरान कहते हैं, सब लोग कहते हैं। आप यूपी से बाखबर रहिए और बाखबर रहने के लिए सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, आपको बाखबर करते रहेंगे। कौन किधर जा रहे हैं, किस तरफ करवट, सियासी करवट बदल रही है, नहीं बदली, सियासत में क्या चल रहा है, आप सिर्फ सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को देखते रहिए। डीजे महबूब रशीद। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।